मैं जब छोटी थी मैं तभी से बहुत एक्टिंग करती थी, रियल लाइफ में भी बहुत एक्टिंग करती थी। माय फादर वाज अ थिएटर एक्टर बचपन में, वो जीन्स अंदर ही था। तो वो जीन्स, और मेरी मम्मी शायद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है एंड दे नो कि भाई उनको बनना था बट वो नहीं कर पाए, सपने मर गए अंदर, उनके सपने अंदर मर गए। तो दे थॉट, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कीड़ा तो आया ही, प्लस दे थॉट कि भाई बेटी को बढ़ाना है। उससे पहले आई वॉज अ वेरी स्टूडियस बच्चा, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था कॉलेज में। वहाँ पे भी मैं टॉपर थी। फिर उसके बाद भी मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मुझे यूपीएससी पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू कम हियर। तो वहाँ पे मैं बैठ के देखती रहती दिल्ली में कि कहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ पे प्ले चल रहा है, तो मैं भाग के प्ले देखने चली जाती थी। I have had my own shares of struggle and breakthrough, obviously ups and downs। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप कर दूँ। मैं इनफैक्ट गिव अप करके घर भी चली गई थी जब मुझे राजन सर के यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऑडिशन है, आप आ जाइए। बिना मन से मैं वापस आई और उसी दिन वापस से उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आज लास्ट डे है मॉकशूट का। वो मुनामी का जो कैरेक्टर था, इनफैक्ट बाकी सारे कैरेक्टर्स इतने, वो शो ही इतना अलग था, यूनिक था कि हमें भी जिस दिन वो बंद हुआ था मतलब क्यों बंद हुआ यार, इतना अच्छा, बिकॉज वो प्ले करने में कितना मज़ा आता था और एफर्टलेस था। बेस्ट चीज़ थी कि उसमें हमें सबसे पहले ये बोला गया था कि एक्टिंग नहीं करनी है। मैं बट ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि उन्हें उनका पहला शो मिला है और उनका रवैया एकदम बदल गया है भाई। तो मैं सोचती हूँ कि यार कि ओके, टाइम टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग, टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत खुशी आई थी कि अरे वाह, मुझे तो मतलब मैंने हमेशा ऐसे सोचा था कि आई विल बी पिक्ड अप एंड आई विल कम टू बॉम्बे। हीरोइन बन गई मैं तो। एंड देन आते ही मुझे पता चला ओ स्क्रैच। मैंने लिटरली कम से कम 300 ऐड के ऑडिशंस दिए होंगे, फिल्मों के ऑडिशन दिए होंगे। तो पहले पता नहीं रहता ना किसको अप्रोच करना है। व्हेन यू आर न्यू, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको पता नहीं कौन सही है कौन गलत। लिटरली मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सस्टेन माई सेल्फ, और मुझे नहीं पता था कि वो कैसा बनता है, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है। Exactly. मैं गई वहाँ बैठी और लिटरली उस आदमी ने मुझे कम से कम 2 घंटे का लेक्चर दिया कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बरगलाने की कोशिश। हाँ, उन्होंने 2-3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया, उन्होंने भी ऐसा किया है, शी डज दिस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये वो पता नहीं जो भी। और मैं तब से सोची थी यहाँ से कैसे निकलूँ। इट वॉज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच आई वॉज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड उसमें बहुत फेमस और टैलेंटेड एक्टर थे जिनके साथ आई वुड लव टू वर्क, एंड इट वॉज लाइक माई ड्रीम रोल। अब तो मुझे मिल गए, बट somehow the director had some dispute with the production house, or he was no more in the show, and he was the one who had chosen all the characters and actors. तो वो हट गए शो से, तो हम भी हट गए। कावेरी की लाइफ में है कोई? यार मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा भाई। वो तो बहुत बड़ा प्यार होता है, वो तो रहना ही मेरा चाहिए। काम, बट खुद का कहते हैं ना, सपनों का राजकुमार है लाइफ में। यार ऐसा ओ माय गॉड, इंडिकेशन। बट ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं बता दूंगी। पहला सेलिब्रिटी क्रश आपका फर्स्ट? सुजल, हिज नेम इज राजीव खंडेलवाल। या वेरी, आज भी वैसे दिखते हैं। टेलीविजन। एंड व्हाट बिग बॉस थोड़ा डर लगता है यार। पता नहीं क्या क्या ओपन हो जाता है पता बिग नहीं बॉस। क्या मतलब मोर देन दैट मुझे डर लगता है लोग मुझे गलत ना समझ ले, बिकॉज आई एम अ वेरी प्योर पर्सन एंड आई होप जो मैं हूँ वही दिखाऊँ और वही मैं हूँ।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती कावेरी प्रियम, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। सो कावेरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डिजिटल की दुनिया में कदम रखा है आपने, कितनी यूज्ड टू हैं आप डिजिटल की फील्ड में? यार डिजिटल, मेरे को पता है कि आज के ज़माने में अब जो भी है सब डिजिटल होने वाला है एंड आई नीड टू स्टेप अप माई गेम। मुझे यूट्यूब चैनल मैंने खोला था बट मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। एक्टिव भी होती थी तो बहुत टाइम पे एक वीडियो डाला, बहुत सारे वीडियोस बनाए बट एडिट करके डाला नहीं है। मैं आज सारे वीडियोस बना के एडिट करके डालने वाली हूँ इस वीक में, तो मेरे फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है। और दूसरा, हाँ, सीरियसली अगर बात करूँ तो ठीक है, टेलीविज़न अच्छा है, नेटफ्लिक्स वगैरह सब अच्छा है, बट यूट्यूब इज़ द न्यू थिंग नाउ। और इसीलिए जब मुझे ये ऑफ़र मिला, आई कुडंट से नो। आई वाज लाइक कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, जहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते। यूट्यूब इज़ फ्री, हर कोई देख सकता है, तो व्हाट बेटर देन दिस। या बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस। जब आपको ये ऑफर किया गया था या बोला गया था कि आपको ये किरदार करना है, आपको पता था कि इसमें मल्टी स्टार कास्ट है? कुछ बताइए। हाँ, मुझे पता था कि मल्टी स्टार कास्ट है और मुझे थोड़ा, मैं स्केप्टिकल भी थी कि सबके बीच में मेरा कैरेक्टर खो ना जाए। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, जब मुझे पता चला कि एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन का किरदार है, तो मुझे लगा ये ऐसे ही स्टैंड आउट हो जाएगा। एंड विच इज़ द केस। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सोनिया का कैरेक्टर, और मैं खुद भी देख के बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई कुड पुल ऑफ दैट, वो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, वो बात करने का तरीका, वो क्रिस्प डायलॉग, एक नया एक्सपीरियंस था, नया कैरेक्टर इन अ वे। सो मल्टी स्टार कास्ट की बात हुई है, बहुत ही पॉपुलर लोग हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया की बात करें। तो जब आपकी पहली मुलाकात हुई समर से, ईशा से या सब लोगों से, तो आपका क्या इंटरेक्शन हुआ? पहली बार उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? यार पहला इंटरेक्शन ईशा के साथ काफ़ी दिनों बाद मेरा इंटरेक्शन हुआ था शो के, क्योंकि उनके साथ जो मेरा सीन था वो काफ़ी बाद में था, एंड का थोड़ा सा पोर्शन था और उससे बीच में थोड़ा सा। और उस सीन में मेरी पूरी फैमिली भी है, सामर्थ भी है, मैं भी हूँ, ईशा है, आई थिंक रणदीप भी आता है बट बाद में आता है। तो अच्छा, हम सब मिलके हमने बहुत सारी बातें की। जनरली ऐसा होता नहीं, सब अपने अपने कमरे में बैठे रहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा था कि पूरी टीम बाहर बैठ के, क्योंकि एक सीन ऐसा था जहाँ पे सब लोग आते हैं, वो डोर का सीन था, सब आते जाते हैं बारी बारी, अपने अपने डायलॉग्स हैं, वो अलग अलग सीन के थे बट एक ही जगह पे था, तो सब एक साथ शूट हुआ था। तो उस टाइम पे हम सब बैठे थे और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो सामर्थ एज़ यूजुअल जोक्स क्रैक कर रहा था, उसे कहीं भागना था, तो वो उसके बाद भी माहौल को लाइट रख रहा था। तो वो सब थी, और हमें डर था, हम नायगांव में शूट कर रहे थे, हमें डर था कि हम कैसे वापस घर आएंगे। तो काफ़ी बातें हुई, बट सबके मन में कहीं ना कहीं डर था। पानी भर गया था बाहर, ट्रक्स गिरे हुए थे रोड पे, तो मोस्टली हमने यही बातें की थी कि भाई क्या होगा, कैसे घर जाएंगे हम, ये तो यहाँ तो सेफ है, बाहर कैसे घर जाएंगे। ये बातें नहीं कि ऑलमोस्ट लगभग सभी का यूट्यूब का पहला शो था, राइट? ईशा का भी पहला शो था। इस बारे में कोई बातें हुई उन लोगों से? नहीं, इस बारे में तो कुछ बात नहीं हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट मुझे एक अच्छा लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को समवेयर और द अदर जानते हैं, फेमिलियरिटी है, सोशल मीडिया के एक्टिव पीपल हैं, एक्टिव स्टार्स हैं वो लोग सोशल मीडिया के, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चलिए कावेरी, आज हम आपको उस दौर में लेके जाते हैं जब कावेरी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उनको ये सब कुछ नहीं पता था कि उनको एक्टिंग की दुनिया में आना है। ये कीड़ा कैसे आया अंदर, और ये जो एक्टिंग की फील्ड में पहला कदम कैसे रखा? यार बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। मैं जब छोटी थी, मैं तभी से बहुत एक्टिंग करती थी, रियल लाइफ में भी बहुत एक्टिंग करती थी। आई रिमेंबर कि मेरे आँखों में चश्मा नहीं था, मुझे कोई पावर नहीं था, बट मुझे चश्मा बहुत अच्छा लगता था पहनना। तो लिटरली मैंने डॉक्टर के सामने जाके, पापा के सामने तो ऑफ कोर्स एक्टिंग की। पापा पूछते थे बेटा कितनी उंगलियां हैं, मुझे दिख रहा है वो 3 है, पर मैं कहती पापा एक ही है। आई यूज्ड टू लिटरली, एंड माय फादर यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को ये नहीं दिख रहा एक्टिंग कर रही थी। मैं एक्टिंग कर रही थी।
उसके अलावा डॉक्टर के पास जाके फिर लिटरली डॉक्टर ने मुझे 0 पावर का चश्मा दिया था और मैंने पहना और फिर मैं जब बोर हो गई तो फिर मैंने उसे हटा दिया था बट ये सब तो है ही। बट मेरे कज़िन्स जब भी आते थे, आई रिमेंबर मेरी बालकनी हुआ करती थी काफ़ी बड़ी सी हमारे घर पे, तो उस पर मैं कुछ भी स्टोरी बना के उनके साथ उनको एक्ट करवा रही हूँ और सब देख रहे हैं, बिल्डिंग में सब देख रहे हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बचपन में भी ऐसा था कि हमारे वहाँ पे पंडाल वगैरह लगता है, दुर्गा पूजा एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहाँ जाके मैं गाना बज रहा है तो मैं डांस करूँगी ही करूँगी। मैं डांस करती थी और मुझे याद है शाम का वक्त था और सिर्फ किस लिए, क्योंकि मुझे प्रसाद चाहिए था, तो डांस करती थी, जाती थी प्रसाद लेती एनर्जी उसके बाद वापस डांस करती थी और सब लोग ऐसे घेर के खड़े हुए हैं। आई कुड रिमेंबर वो छोटे छोटे विजुअल्स याद है मुझे, आई वाज लाइक ये कैसे कर लेती थी मैं तो एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। लेटर ऑन आई केम टू नो दैट माय फादर वाज अ थिएटर एक्टर बचपन में, वो जीन्स अंदर ही था। तो वो जीन्स, और मेरी मम्मी शायद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, शी वाज वेरी इनटू डांस सीखना है, ये सीखना है, बट उनको कभी उनके टाइम पे मौका नहीं मिला बिकॉज उस टाइम पे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और प्लस उनके 4 भाई थे जो उनको इस फील्ड में नहीं आते थे, बहुत से इस फील्ड को अच्छा नहीं मानते। राइट, एग्जैक्टली। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है एंड दे नो कि भाई उनको बनना था बट वो नहीं कर पाए, सपने मर गए अंदर, उनके सपने अंदर मर गए, तो दे थॉट वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कीड़ा तो आया ही, प्लस दे थॉट कि भाई बेटी को बढ़ाना है। सो व्हेन आई सेड फॉर द फर्स्ट टाइम उनके सामने मैंने ये रखा था कि मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया, एक्चुअली मैंने बोला नहीं था एक्टिंग करना है कुछ, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया है और एक्चुअली हो गया था एक बालाजी के सीरीज़ के लिए, मतलब शो के लिए, और मैं वहाँ से यहाँ आई बॉम्बे, फिर पता चला कि वो सीरीज़ कैंसिल हो गई, वो शो स्क्रैप हो गया। तो बट अब तो मैं आ गई अब तो मुझे बड़े बोल के आ गए अब तो मुझे करना ही था, बाय हुक और क्रुक मुझे चाहिए ही थी चीज़ें। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज, दैट्स हाउ आई केम हियर। उससे पहले आई वाज अ वेरी स्टूडियस बच्चा, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था कॉलेज में, वहाँ पे भी मैं टॉपर थी। फिर उसके बाद भी मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मुझे यूपीएससी पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू कम हियर। तो वहाँ पे मैं बैठ के देखती रहती दिल्ली में कि कहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ पे प्ले चल रहा है, तो मैं भाग के प्ले देखने चली जाती थी, वो लगन लगे थिएटर ग्रुप्स में ज्वाइन करके उनके साथ वर्कशॉप करती थी, तो ये सारी चीज़ें करती थी। तो करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दिस नॉट वेयर आई बिलोंग, आई वांट टू गो। और एक एग्ज़ाम दिया था मैंने और मुझे पता था शायद मेरा होगा नहीं तो मैंने ऑडिशन दिया और वो क्लिक हो गया और मैं बॉम्बे आ गई। क्या बात है। बट ये जो आप हमें सुनने में थोड़ा अच्छा लगा, बट इसके पीछे लंबी स्ट्रगल है, लंबी कहानी भी है। बॉम्बे आ गई, तो बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आपका कोई नहीं है, इतना मुश्किल होता है यहाँ पे सरवाइव करना। तो वो स्ट्रगल आप बताओ, कैसे क्या कुछ किया आपने? काम तो मिल गया, बट कैसे फिर लाइफ आगे बढ़ी? I have had my own shares of struggle and breakthrough, obviously ups and downs। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं इनफैक्ट गिव अप करके घर भी चली गई थी जब मुझे राजन सर के यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऑडिशन है, आप आ जाइए, क्योंकि आपका नाम शायद किसी ने रेकमेंड किया। मैंने रिश्ते हैं प्यार, हाँ, मैंने बिट्टी बिजनेस वाली की थी, उसमें एक पागल लड़की का कैरेक्टर था जो कि काफ़ी अच्छा किया था मैंने, और उसकी जो क्रिएटिव थी उन्होंने रेकमेंड किया, उनके हस्बैंड कास्टिंग कर रहे थे ये रिश्ते हैं प्यार की, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि वी नीड गुड एक्टर, और हमें अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस, हमने देखा, तो सर के साथ आके एक बार आप मॉक शूट या ऑडिशन दे दीजिए। और मैंने इतनी लाइटली लिया था ना, मैंने कहा यार हमेशा मुझे लोग बुलाते हैं और फिर होता तो है नहीं, मैं क्यों जाऊँ मेहनत करके। मैं घर आ गई थी, लाइक नहीं अब मुझे फिल्म मिलेगा तो मैं आऊँगी बट जिस दिन मैं वापस आई, नेचुरली जिस दिन मुझे आना था मैं उसी दिन वापस बिना मन से मैं वापस आई, और उसी दिन वापस से उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आज लास्ट डे है मॉक शूट का। तो मैं गई, सबसे लास्ट बंदी थी मॉक शूट देने वाली। क्या बात। गई, राजन सर बैठे हुए थे और मैं कुछ भी एक्टिंग कर रही हूँ, कसम से उस दिन मैंने ना सबसे गंदी एक्टिंग करी होगी, बट आई डोंट नो राजन सर को वो एक कुछ चीज़, कुछ स्पार्क दिखा मेरे अंदर, वही चाहिए था, पागलपन। राइट, वो कहते हैं ना पारखी नज़र, उनको दिख जाती हैं चीज़ें।
तो आई एम सो ग्रेटफुल टू राजन सर टिल डेट, मतलब ही इज़ द वन हु हैज़ ब्रॉट मी इन दिस इंडस्ट्री इन द रियल सेंस। या वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से लाइफ की टर्निंग पॉइंट आया, राइट? Yes, एक पहचान बनी, लोगों ने घर घर में आपकी पहचान बनी। Absolutely. उसके बाद भी 2 और ऐसे शो आए, आज भी लोग याद करते हैं ना, जिद्दी दिल एंड यो दिल ने गलना, जिद्दी दिल की बात करते हैं, आज भी लोग कहते हैं वापस लाओ शो को, राइट? हाँ, एक्चुअली वो मुनामी का जो कैरेक्टर था, इनफैक्ट बाकी सारे कैरेक्टर्स इतने, वो शो ही इतना अलग था, यूनिक था कि हमें भी जिस दिन वो बंद हुआ था, मतलब क्यों बंद हुआ यार, इतना अच्छा, बिकॉज वो प्ले करने में ही कितना मज़ा आता था और एफर्टलेस था। बेस्ट चीज़ थी कि उसमें हमें सबसे पहले ये बोला गया था कि एक्टिंग नहीं करनी है, जैसे आप बोलते हो वैसे बोलो। तो वो ना बड़ा ऐसे ऐसे लंबे लंबे सीन्स भी आते थे ना, तो जब आपको पता है तो आपको एक्टिंग नहीं करनी, आप बड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो और फिर आप नेचुरली वो चीज़ें करते हो और बहुत अच्छी निकल के आती है। तो उससे भी मैंने कुछ सीखा कि एक्टिंग मतलब एक्टिंग करना नहीं होता है अंदर से लाना पड़ता है और बड़ा नेचुरली आप जो चीज़ नेचुरल तरीके से बोलोगे वो चीज़ हिट करेगी लोगों को। आज भी टच में हैं आप? हाँ बिल्कुल, वहाँ जिद्दी दिल मारना में तो पूरी स्टार का जो भी थी वो सब बड़े अपने ही बच्चे थे, अपने एज के सारे लोग थे और इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स इतने यंग थे, तो हमारा बॉन्ड बड़ा वैसा एकदम, हम बिल्कुल फ्रेंड जैसी बातें करते हैं और हम सब फिर आज भी मिलते रहते हैं। इनफैक्ट मैं किसी और से टच में हूँ ना हूँ, बट उन लोगों से कॉन्स्टेंटली मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है, ऑल ऑफ दैम। या कावेरी, अगर आप जानना चाहें, चूँकि लंबा समय हो चुका है इंडस्ट्री में आपको, आपने सारी चीज़ें देखी, ऊंचाइयां भी देखी हैं, थोड़ा वो समय भी आया है जब काम नहीं होता, राइट, तो लोग किनारा करना शुरू करते हैं। इंडस्ट्री ऐसी है, right, जब आप बहुत पीक पर होते हैं तो सब आपके दोस्त होते हैं, right. जैसे ही आपके पास कुछ काम नहीं होता लोग आपसे किनारा, इवन फ़ोन भी नहीं उठाते। वो दौर आया आपकी लाइफ में? एब्सोल्युटली आता है यार, अभी भी आता है और इनफैक्ट मुझे पता है आगे भी आएगा, बिकॉज कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है। लोग कहते हैं ना कि एक बार स्टारडम हो गया, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू कीप वर्किंग ऑन दैट या अपनी चीज़ों को ट्वीक करो, जैसे अब जैसे यूट्यूब का ज़माना आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है सब कुछ, टेलीविजन इज़ नॉट वर्किंग दैट मच। तो ये है कि आप कैसे उस चीज़ में घुलते हो, अपने आप को ढालते हो, कैसे जितनी जल्दी आप चीज़ों को करते हो, विच आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है अपने अप्रोच में। और अप एंड डाउन की बात है तो ये तो लॉ है। इनफैक्ट मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, अमिताभ बच्चन सर ने भी इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, so has शाहरुख खान सर एंड big actors, big famous people, celebrities, they've all seen such times। तो मैं कभी भी this thing it keeps me grounded। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि अरे मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई, अरे मेरा शो हिट हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, आई लव देम, आई लव व्हाट आई एम गेटिंग, बट एट द सेम टाइम ये ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी वापस धरती पे ले आती है कि रियलिटी, वी शुड नो द रियलिटी। अभी मेरे नॉट एग्जैक्टली टच में, बट ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि उन्हें उनका पहला शो मिला है और उनका रवैया एकदम बदल गया है भाई। तो मैं सोचती हूँ कि यार कि ओके, टाइम टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग, टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग। तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं लेट देम समय आने दो, have their own journey, enjoy, let them enjoy the time they have, and then time will teach you। So जो अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस आपको हुआ है इंडस्ट्री में, बीइंग एन एक्ट्रेस, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानती हैं? एक्ट्रेस की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे को लगता है पेशेंस। दिस इंडस्ट्री टेस्ट योर पेशेंस। कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वक्त लगता है। और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, आप इतने दिन से आपने क्यों कोई शो नहीं उठाया, आपको ऑफर्स नहीं आए, बट हु नोज़ कि ऑफर्स आए शायद, बट वो हमें नहीं पसंद था या कुछ प्रॉब्लम थी या हमारे हिसाब से नहीं था। प्लस विजिबिलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम यू कांट वैनिश जस्ट एकदम अचानक से, यू हैव टू बी इन टच, थोड़ा बहुत काम करते रहना पड़ता है। तो दैट इज द स्ट्रगल। जितना दिखोगे उतना बिकोगे, एग्जैक्टली। तो अब तो यूट्यूब है, अब सोशल मीडिया है, तो लोग फिर भी दिख जाते हैं, प्रेजेंस अपनी दिखाते रहते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको आपके काम की वजह से आप चाहते हो कि आपके लोग आपको जाने, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है। और ब्रो ओवरनाइट नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये जो स्ट्रगल है सिर्फ आपको पता है। yes, तो yes. थोड़ा सा आज उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे।
कभी वो दौर आया जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, या कभी वो दौर आया जब आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे और आपके पास पैसे नहीं थे, या फिर मॉम को या डैड को कॉल करके बताया कि आज अब नहीं हो पाएगा, अब मैं वापस आ जाऊंगी, या ये सपने छोड़ दूंगे? यार छोड़ने का तो मैंने कभी नहीं सोचा, टच वुड। आई नो अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके ऊपर, जब बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। बट टच वुड वो सिचुएशन उतना ग्रिम नहीं हुआ है मेरे केस में कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने का सोचूं। बट इट डज़ इफ़ेक्ट यू एज अ पर्सन। ये इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली आजकल के ज़माने में वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं अगर उनकी फैमिली नहीं होती। राइट, बहुत लोग गलत स्टेप भी उठाते हैं, बट जस्ट हैंग ऑन देयर, दैट्स व्हाट आई फील कि आप कुछ ना कुछ होता है। बिकॉज अगर भगवान ने आपको इस जर्नी में भेजा है, आई एम श्योर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, तो कुछ रास्ता ज़रूर निकाला ही होगा। तो वो एक चीज़ है, वो थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि यार नहीं, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कोई रीज़न है, और मेरा लक्ष्य जो है ना वो मेरे दिमाग में क्लियर रहता है। ठीक है, वो चीज़ मे बी लेट होगी लेकिन होगी, बस ये पता है। कैसे होगी नहीं पता, वो डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। Absolutely. बट आपको याद है कि लगभग मतलब कितने ऑडिशन के बाद आपको पहला चांस मिला था, या और कितने ऑडिशन के बाद आपको मिला कि ये चांस हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, पता चला दूसरे दिन नहीं हुआ? मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत खुशी आई थी कि अरे वाह, मुझे तो मतलब मैंने हमेशा ऐसे सोचा था कि आई विल बी पिक्ड अप एंड आई विल कम टू बॉम्बे। हीरोइन बन गई मैं तो। एंड देन आते ही मुझे पता चला ओ स्क्रैप। पहला एक्सपीरियंस मेरा वो रहा, स्क्रैप। फिर उसके बाद मैंने लिटरली कम से कम 300 ऐड के ऑडिशंस दिए होंगे, फिल्मों के ऑडिशन दिए होंगे। तो पहले पता नहीं रहता ना किसको अप्रोच करना है। व्हेन यू आर न्यू, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको पता नहीं कौन सही है कौन गलत। लिटरली मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सस्टेन माई सेल्फ, और मुझे नहीं पता था कि वो कैसा बनता है, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है। Exactly. कौन बना रहा है, एडिटिंग कैसी करेंगे, कौन से लोकेशन में शूट करेंगे, आपको पता है आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं पहली पिक्चर के, आप कर लेते हो। फिर बाद में जब वो प्रोडक्ट आता है, मतलब नो I don't want to do this. I don't want to be a part of this, लेकिन अब कर लिया। ठीक है, गलतियों से भी इंसान सीखता है। यू हैव टू ओन वट एवर कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड। मैं तो ऐसा ही सोच के आगे बढ़ जाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सही लोगों को के टच में आओ, तो थोड़ी स्टडी करके आनी चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पता होने चाहिए, वहाँ जाके डायरेक्टली आप लोगों से मिलो। ये सारी चीज़ जो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने लगभग 300 ऐड के ऑडिशंस दिए थे, सीरियल के ऑडिशंस भी दिए थे, बट उतने नहीं दिए थे। मोस्टली मेरा फोकस फिल्म और एड्स पे था, बट हुआ नहीं बिकॉज सब में बहुत मोटी भी थी। और डेस्टिनी तो सीरियल्स में लिखी थी। यस, डेस्टिनी सीरियल्स में थी। बट जैसे आपने कहा कि अगर लोगों को नहीं पता हो तो लोग यहाँ भटक भी सकते हैं। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सच है, और वो है कास्टिंग काउच, राइट? बहुत लोग ऐसे आंख नज़र गड़ाए बैठते हैं जो नई शहर में आते हैं, उनको थोड़ा बहला फुसला के, जैसे आपने बोला ना, कभी आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? ओह, सो देयर इज दिस स्टोरी। मतलब एक ही इंसिडेंट हुआ, बट ऐसा था कि इट वाज आई ओपनिंग। मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया था एक जगह। आई वेंट देयर बिकॉज मुझे नहीं पता था वो कौन सी जगह है। मैं गई, वो एक बिल्डिंग थी, घर जैसा था। तो मैंने कहा कि वेयर आर यू, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, डोर बंद है। तो उसने कहा कि नहीं तुम बेल बजाओ, है अंदर ऑफिस है। तो मैं गई और लिटरली अंदर ऑफिस था, बट चारों तरफ ऐसे मिरर लगे हुए थे। और मैं गई डरते डरते, और वो दरवाज़ा बंद कर दिया उन लोगों ने। बट आई वॉज स्कैर्ड, बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि नहीं, कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कोई कर सकता है। तो मैं गई, वहाँ बैठी, और लिटरली उस आदमी ने मुझे कम से कम 2 घंटे का लेक्चर दिया कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बरगलाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने 2-3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया। उन्होंने भी ऐसा किया है, शी डज दिस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ये वो पता नहीं जो भी। और मैं तब से सोची थी यहाँ से कैसे निकलूँ। मैंने सीक्रेटली अपने फ़ोन पे मैसेज किया अपने फ्रेंड को कि नीचे आ जाओ, ये एड्रेस है, करके मैंने मैसेज कर दिया।
उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ और मैंने कहा कॉल मी ASAP तो फ़ोन आया उसका, मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी, अच्छा मैं इस बिल्डिंग में हूँ, यहाँ हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है। इंडिकेशन पता चल हाँ, गया। मैंने बोल दिया, मैंने उनको भी बता दिया जो सामने बैठे थे कि भाई मेरी घर में बात हो गई है, दे नो वेयर आई एम, सो यू बी केयरफुल। बट मैंने इमीडिएटली, मेरे को लगा कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू नो आई एम नॉट गेटिंग हिज, या मैं उसके जहाँ से मैं नहीं आ रही हूँ, तो आई प्लेड अलॉन्ग till the time I got tired and I was like कि call me ASAP and immediately फिर मेरा friend नीचे आ गया and then I was like कि मम्मी नीचे आ गई है, I have to go urgently, और मैं भाग गई वहाँ से। एंड उस दिन मैं, कोई नहीं था नीचे, मैं रो रही थी लिटरली ऑटो में बैठ के। आई क्राइड बिकॉज उसने थोड़ा कहीं तो इफेक्ट करता है ना, व्हेन द सामने वाला है सेइंग कि यार इसके बिना तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, सपने टूटने जैसा था कि यार आई वाज लाइक कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। आई क्राइड इन द ऑटो, आई कॉल्ड माई मॉम, आई क्राइड एंड देन आई वाज लाइक, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं बेटा, हर किसी की जर्नी अलग होती है, सब ऐसे नहीं, सबको ऐसे काम नहीं मिलता, तुम सही तरीके से जाओ, चीज़ें करो, यू विल गेट इट व्हेन एवर यू हैव टू गेट इट, बट हैंग ऑन देयर, बी पेशेंट। सो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। वो ब्लेसिंग्स शायद सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलती। और मैं तो सारी फैमिलीज़ को ये बोलूँगी कि जिनके बच्चे आ रहे हैं, भले ही झगड़ा करके आ रहे हैं या यू नो बात बिना बताए आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट स्कोल्ड देम, प्लीज़ बी देयर सपोर्ट एंड गाइड देम बिकॉज दे माइट नीड यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट उनको भी आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस फील्ड में आते हैं, जैसा आपने बोला ऐसी चीज़ें देखते हैं और शायद वो उनकी बातों में आके बहक जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यार इट्स एक तो पहली बात कि किसी की बातों में ना आओ, और पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो आपकी ज़िंदगी है, यू शुड मेक वाइज डिसीजंस, आपकी लाइफ है, बिकॉज एक बार इन चीज़ों में घुस जाओ तो हमेशा फिर वही रास्ता शायद चूज़ करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो आई एम श्योर नोबडी वुड लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन एवर, और तब आपको आपकी काबिलियत पे भी डाउट होता है। खुद को आईने के सामने देख कर आप बोलते हो कि नहीं, यहाँ तक जहाँ मैं पहुँची हूँ, मैं अपनी मेहनत की, अपने टैलेंट की वजह से नहीं पहुँची हूँ, बल्कि एक शॉर्टकट लेके पहुँची हूँ। तो वो चीज़ आपको हमेशा खटकेगी और खुशी नहीं मिलेगी आपको आपका काम करते हुए भी। बट जैसे मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा रिसेंटली ऐसी कुछ ऑडिशंस या ऐसे कुछ बात हुई या ऐसा शो आपके हाथ लग गया, चाहे चूँकि हमने बहुत सारे लोगों से भी बात की, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि अब इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं हैं, जस्ट बिकॉज बजट की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ से निकल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स भी आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी अब एक्टिंग की फील्ड में आ रहे हैं। तो हुआ आपके साथ अभी रिसेंटली कुछ ऐसा? यार अभी रिसेंटली एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही चीज़ हुई है मेरे साथ। इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच आई वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड उसमें बहुत फेमस और टैलेंटेड एक्टर थे जिनके साथ आई वुड लव टू वर्क, एंड इट वाज लाइक माय ड्रीम रोल, अब तो मुझे मिल गए। But somehow the director had some dispute with the production house, or he was no more in the show, and he was the one who had chosen all the characters and actors. तो वो हट गए शो से, तो हम भी हट गए। बट ये बहुत तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था, और वो इसी साल की बात है, बहुत डिसहार्टनिंग था मुझे। एज सून एज गुमे किसी के प्यार में ख़त्म हुआ, आई साइंड दैट शो, इट वाज an OTT show, and it was from a very big banner and good cast and good people, and फिर ये हो गया। I was really hopeful, और एंड में जाके मुझे पता चला I'm no more the part of it, so मुझे बहुत दुख हुआ, I cried। या बिल्कुल, तब वो मोमेंट एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर से वही पूरी दुनिया, यू नो, आप भले स्टार हो, बट आपका जब शो ऑफ एयर जाता है तो आपको फिर से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, राइट? या एब्सोल्युटली, फिर से वही स्ट्रगल है, फिर से यू हैव टू गिव ऑडिशन फॉर योर रोल, यू हैव टू क्रैक इट, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को एज एन एक्टर। तो ये जर्नी एज एन एक्टर ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो अब मम्मी पापा को प्राउड होता है, क्योंकि जब उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, आप बेटी ने पूरा करके दिखाए, अब उनका क्या कहना है, और वो अब क्या आपके सपनों को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं? अरे वो तो मुझसे भी ज़्यादा एम्बिशियस है। मुझे ऐसा लगता है यार, बट इट्स गुड कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो मेरे से ज़्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि कभी कभी मैं जब
गिव अप करने का सोचती हूँ, मुझे लगता है नहीं चलो ये भी अच्छा है, मैं ये कर लेती हूँ, देन नो नो, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू मेंट फॉर बिगर थिंग्स, हैंग ऑन, वेट करो, कर लो, मतलब थोड़ा वेट हो जाएंगी चीज़ें, ट्राई हियर, वहाँ जाओ वहाँ, वो मेरे को कांस्टेंट पुश मोटिवेट करते रहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जैसे आपने बोला आपका ड्रीम रोल मिलना था, आपने बहुत सारे किरदार निभाए, अलग अलग निभाए हैं, कभी खूबसूरत कर्ली हेयर वाली लड़की, कभी छोटे बालों वाली, कभी या चुलबुली। आपका सपना क्या है कि आपको अपनी लाइफ में एक बार ऐसा किरदार करना है, चाहे वो मतलब आप जिसके लिए आप सोचते हो मुझे यही किरदार एक बार लाइफ में करना ही है? यार मुझे ना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, मुझे हर तरह के किरदार करने हैं, हर तरह का शो करना है, एक किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक होकर नहीं रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी बॉक्स्ड कि मैं, बहुत बार ऐसा होता है लोग कहते हैं मैं लीड हूँ, मैं लीड ही प्ले करूँगी, बट आई डोंट लाइक टू पुट माई सेल्फ इन अ बॉक्स, सो दैट इज़ वेयर, दैट्स माई वे ऑफ थिंकिंग। एंड एक ऐसा किरदार जो मैं करना चाहूँगी, एज आई सेड कि मे बी सदमा में जो श्रीदेवी ने किया है, तो कमल हासन ने किया है, वैसा कुछ चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले तो आई वुड लव टू प्ले इट। जैसे आपने बोला अभी समय बदल गया है, डिजिटल दौर आ गया, प्लेटफॉर्म बहुत सारे बदले हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एक्ट्रेस नहीं जाते कि बहुत बोल्ड माना जाता है, राइट? लोग बोलते हैं बहुत बोल्ड है। आपके पास ऐसे बहुत कुछ ऑफर्स आए कि मतलब शायद आपको लगा नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत सारे एक्टर ने ऐसा कहा कि मैंने जस्ट इसलिए ना कर दिया क्योंकि स्किन ज़्यादा दिखाना था एंड ऑल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? यार ऐसा अगर आता है तो स्टोरी देखती हूँ मैं, अगर स्टोरी के हिसाब से वो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती जस्ट टू गेन सम ऑडियंस या TRP अगर वैसा है तो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट माइंड शोइंग इट इन अ कैरेक्टर इफ़ द स्टोरी लाइन फिट्स इन वेल, बट अदरवाइज आई एम नॉट ओके विद इट, तो मैं मना कर देती हूँ। मौका मिले तो आप किस डायरेक्टर के साथ या प्रोडक्शन के साथ अब काम करना चाहिए? आपकी ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, हालांकि आपने अच्छे प्रोडक्शन के साथ काम किया है। हाँ मतलब एक पर्टिकुलर, आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो मुझे इम्तियाज़ अली सर के साथ काम करना है, बहुत मन है मेरा। एंड मैं तो एक्चुअली सबके साथ काम करना चाहती हूँ, सारे अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट साइड ऑफ योर सेल्फ यू गेट टू एक्सप्लोर वाइल प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो आई एम ओपन। आपकी लाइफ की मोटो की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वो बात है जो आपको बहुत पॉजिटिव रखती है हमेशा? क्योंकि ये लाइफ, एक्टर की लाइफ हमेशा बहुत बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट वो उनकी लाइफ कैसी वो उनको ही पता होता है। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनका एक ही कहना, भाई मैं बहुत पॉजिटिव अपने आप को रखता हूँ, शायद इस वजह से मैं सब चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ। तो आपकी चीज़, आपकी वो कौन सी ऐसी बात है जो आप जिसके लिए आप बहुत हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखती हैं? आई थिंक आई एम अ ड्रीमर, मुझे ड्रीम में, मैं ड्रीम मोड में रहती हूँ हमेशा, और आई थिंक मेरे दिमाग में मेरे ड्रीम्स बहुत क्लियर हैं, और वो जो विजुअल आपके दिमाग के सामने आते हैं, आपका आँखों के सामने आती है, तो वो चीज़ मुझे हमेशा ड्राइव करती रहती कि लाइफ एंड नहीं हुई यार, लाइफ में कभी भी एक नया टर्न आ सकता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, यू नेवर नो, you never know, and keep doing, keep working, keep being consistent, keep being passionate, keep working on your craft, and you never know, you might one day see yourself in that dream turning into reality. So ये चीज़ मुझे हमेशा एक्टिव रखती है और it keeps me going. ये बहुत अच्छी बात है। यू नो कभी आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया कि आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया हो आपको एक्टिंग को लेकर के, बट आपने जब आपको मौका मिला और आपने सबके ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सबकी आंखें चौंक दी आ गई, कभी ऐसा हुआ है? हालांकि मुझे लगता है हमेशा ऐसा हुआ है, बट फिर भी लोग, आपको लगा होगा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्या कर पाएगी मैडम? मैं हमेशा बड़ी अंडरडॉग हूँ, मतलब मैं सेट पे भी जाती हूँ तो बड़ी चुप सी रहती हूँ, और मैं ज़्यादा, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी है, कहना चाहूँ मैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें जिससे बात करना उसी से करना है, उनसे कर, मैं बहुत फोकस्ड भी रहती हूँ, मुझे लगता है इनसे बात करूँ तो मैं इनसे बात करती हूँ, वैसा भी है, बट शायद ये एक रीज़न है जो शायद लोगों को शायद लगता हो कि यार पता नहीं ये कैरेक्टर प्ले कर पाएगी कि नहीं, बट जैसे मेरे फर्स्ट शो में हुआ था, मेरे जो डायरेक्टर सर थे, ही वाज लाइक कि नहीं ये ऐसा सही नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये मज़ा नहीं आएगा स्क्रीन पे, बट आई
हैड दिस कन्विक्शन, मुझे इतना पता था जो भी मैं प्ले करूँ वो दिल से करूँ, एंड इट वर्कड एंड दैट कैरेक्टर एक्चुअली वर्कड। एंड लेटर ऑन फिर सर मुझे हमेशा तारीफ़ करते रहते थे एंड बोलते थे वाह वाह शील डू इट, शी कैन डू इट, शी कैन डू एनीथिंग। तो मुझे लकीली बहुत सपोर्टिव टीम मिली है हमेशा से, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो कभी मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। हाँ, मतलब कई बार लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएगी, बट बहुत आंखें फट जाती जब आप हाँ, बट मोस्टली मैं इस चीज़ के लिए नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं स्क्रीन पे दिखने वाली हूँ तो मैं कैसी दिखूंगी और मैं क्या करूँगी वो मेरे ऊपर है। कोई मुझे जज करे, Exactly. कुछ भी सोचे, कुछ भी अंडर एस्टिमेट करे, मैं सोचती ही नहीं हूँ। वो हमारा है, मेरा स्क्रीन है और मुझे परफॉर्म करना मेरा स्क्रीन है, मुझे परफॉर्म करना, मेरा कैरेक्टर है, मैं दिखूंगी, मुझे पता है। अभी तक आपने जितने भी किरदार किए हैं हमें तो सारे बहुत पसंद है, बट आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा वो किरदार है जो हमेशा आपके दिल के पास रहता है? सारे ही किरदार बहुत अच्छे हैं, मैंने जो भी प्ले किए बड़े करीब है मेरे दिल के। बट वो कहते हैं ना पहला किरदार हमेशा सबसे खास फेवरेट होता है। होता है, खास होता First है। is first. तो फर्स्ट इज़ फर्स्ट, तो वो कुहू कहूँगी, कुहू मेरा सबसे खास किरदार है। और उसके और वो अलावा लुक भी बहुत खूबसूरत। हाँ, वो लुक भी बहुत अलग था, अलग पहचान मिली मुझे। मैं किसी पार्लर जाती थी तो लोग बोलते अरे वो लड़की जिसके कर्ली बाल है ना स्टार प्लस में आती है, एंड मैं बगल में बैठी हूँ विद अ स्ट्रेट हेयर, नोबडी इज रिकग्नाइजिंग मी, और मैं सुन रही हूँ एंड द गर्ल हु इज मेकिंग द हेयर इज लाफिंग, अरे यही तो है। यही कूल है। तो वो खास है, कू इज स्पेशल, एंड सो इज मोनामी। मोनामी भी अच्छा था, उसमें भी कुछ हेयर स्टाइल अलग या कुछ अलग था, बहुत अलग था। बिंदास। आई लव एक्सप्लोरिंग विद माय हेयर स्टाइल एंड स्टफ। वो अच्छी बात है। लुक जरूर सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए किरदार राइट, या राइट। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आपके फैंस आर्मी, और दूसरे जो होते हैं जो आपको हमेशा ट्रोल करते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा करो या चाहे आप कुछ भी ना करो तो भी ट्रोल करते हैं। आप कैसे लेते हो, रिएक्ट कैसे करते हो? लेट देम गो या फिर इफेक्ट करता है दिल में? शुरू शुरू में बहुत इफेक्ट करता था एंड आई यूज टू टेक इट पर्सनली। अगर मुझे लगता था अरे नहीं मैं पूछती थी अपने लोगों से, मम्मी मैं ऐसा कर रही हूँ क्या, ये ऐसे लिख रहे हैं, तो शी यूज्ड टू से नहीं नहीं डोंट फोकस इन ऑल ऑफ दैट, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो बोलते हैं उनके पास लिटरली खुद का कोई काम नहीं रहता है, वो बस आपके पोस्ट पे उनके पास इतना टाइम रहता है कि उनके वो पास फॉलोअर्स भी नहीं होते। फॉलोअर्स भी नहीं होते, नई अकाउंट होती है, फेसलेस अकाउंट्स होते हैं, वो तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आई केम टू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई और अब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बिल्कुल नहीं सोचती। अब मैं देखती नहीं हूँ कौन क्या कह रहा है। इट्स माई लाइफ, हाउ आई वांट टू लिव। ये इंडस्ट्री ऐसी है, जब आप किसी को एक्टर के साथ काम करते हो तो लिंकअप्स की बातें बहुत उड़ती हैं। कभी कुछ ऐसी आपके बारे में बातें छपी किसी के बारे में या कहीं आप आई जिससे आप थोड़ी अपसेट हो गई या परेशान हुई हुई? आई थिंक पहला ही शो था जिसमें मेरी लिंकअप्स की बात हुई थी, तब मैं भी नई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सब डाउनफॉल भी है व्हेन यू स्टार्ट बीइंग टू फ्रेंडली टू पीपल, या आप फ्रेंड्स हो उनके साथ बट लोगों को या जो लोग नए आ रहे सेट पे उनको कुछ और लग रहा है। तो बट लेटर ऑन रियलाइज दैट ये चीज़ नहीं करनी है। अपने काम की वजह से हम जितने जाने जाए उतना अच्छा है, रादर देन लिंकअप्स। मतलब एटलीस्ट मैं तो यही चाहूँगी। बाकी लोगों बट को कहते जो हैं ना बोलना प्यार है तो बोले। लाइफ में चाहिए होगा। कावेरी की लाइफ में है कोई? यार मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा भाई, वो तो बहुत बड़ा प्यार होता है, वो तो रहना ही मेरा चाहिए। काम। बट खुद का कहते हैं ना सपनों का राजकुमार है लाइफ में। यार ऐसा ओ माय गॉड इंडिकेशन। बट ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं बता दूंगी, बट अभी नहीं है। अभी नहीं है, बट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? मतलब इंडस्ट्री से होना चाहिए या आपके सोच का होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? यार ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, समझे? आपको हमेशा आगे बढ़ाए, आपको कभी लेट डाउन ना करे, पुट डाउन ना करे लोगों के सामने, आपको हमेशा वो मोटिवेट करे टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आप वैसे पार्टनर बनिए भी और वैसा पार्टनर बनाइए भी। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोला। आपको याद होगा ऋत्विक आपके शो में थे Right. और ऑल ऑफ सडन रातों रात चीज़ें जो हुई थी पूरा, उसके बाद ऋत्विक कहीं नज़र नहीं आए। सोशल मीडिया पर हैं बट कहीं और नज़र नहीं है। कभी आपकी वापस बात हो पाई है कुछ? नहीं, मेरी उससे कभी वापस से कोई बात नहीं हुई है। एंड इनफैक्ट ही इज़ डूइंग गुड। आई थिंक उनका बिजनेस था उस टाइम पे भी, आई एम श्योर ही इज़ डूइंग दैट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। आई एम होपिंग सो। ओके, मेरे पास एक स्मॉल सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड रैपिड फायर। अच्छा।
फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक दिन के लिए किसी आइकॉनिक टीवी कैरेक्टर का किरदार निभाना पड़े तो वो कौन सा होगा? यार तो बहुत सारा है। एक तो रंगीला में व्हाट उर्मिला मातोंडकर जी डिड इट, वो बहुत अच्छा, सुपर्ब। एंड दूसरा मैंने कहा सदमा में व्हाट शी डिड इट, दैट वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। सुपर, मगर मेरे दोनों Yeah. फेवरेट है। Yes, अगर आपकी एक ऐसी आदत जो लोगों को ज़्यादा इरिटेट करती है? आई थिंक मैं बहुत बोलती हूँ। जब मैं किसी से फ्रेंडली हो जाती हूँ तो मैं बहुत बात करती हूँ, तो ये आई थिंक लोगों को थोड़ी इरिटेटिंग लग आप सकती change है। करना चुप चाहोगे? ही नहीं होती हूँ। पहला सेलिब्रिटी क्रश आपका, फर्स्ट? सुजल, हिज नेम इज राजीव खंडेलवाल, या वेरी, आज भी वैसे दिखते इन हैं। टेलीविजन। या कोई ऐसी चीज़ जो आप अकेले में करती हैं दूसरों को नहीं पता है? जो मैं अकेले में करती हूँ और मैं दूसरों को नहीं पता, को आपका नहीं वो पता सीक्रेट है। नहीं पता है। क्या करती हूँ मैं अकेले में? मैं मिरर में बहुत बातें करती हूँ अपने आप से, लोगों को नहीं पता है। मैं हमेशा खुद से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। सोशल मीडिया, आई मीन इंस्टा, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस पे आता है? मतलब किस पे ज़्यादा आप? अच्छा, मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा मोस्टली एक्टिव रहती हूँ जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, और जब काम कर रही होती हूँ तो टोटली मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाती हूँ। वो एक मेरी खराब ये चीज़ problem है, भी ये है। एक प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल फ़ोन साइड में कर देती हूँ। और अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसमें बहुत सारे शोज़ आते हैं जो मुझे मैं देखती हूँ, और काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा रहता है। तो अब तो shows यूट्यूब भी इज़ आ रहे लाइक, हैं। और मेरा शो भी आया हुआ है दूरियां, तो वो भी मैं देखती हूँ। तो यूट्यूब इज़ माई न्यू फेवरेट। वेरी नाइस। अगर आपको आधी रात को यानी 3 बजे किसी को कॉल करना होगा तो वो कौन होगा, मॉम डैड के अलावा? मेरा भाई। पिज़्ज़ा या पानी पूरी, आपका ट्रू लव क्या है? पानी पूरी, नो पिज्ज़ा। अगर आपको राइट पर्सन मिल जाए और करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आई मीन मेरा कहने मतलब आपको लव मिल जाए हाँ। और आपको करियर चूज़, वो बोले कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो आप किसको चूज़ करोगे? यार माई करियर इज़ माई फर्स्ट लव, लिटरली। तो लिटरली आपको आंसर मिल गया, मैं किसको चूज़ करूँगी। ओके। अगर आप अपने ड्रीम को मतलब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से जोड़, मतलब वैसा बनना है आपको, उस एक्ट्रेस जैसा बनना है, तो वो कौन एक्ट्रेस प्रियंका है? चोपड़ा। रीज़न मतलब स्टार्ट से पसंद है? बिकॉज शी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ अ ब्यूटी विद पर्पस, एंड शी इज़ अ गो गेटर, दैट्स व्हाई। चलिए, समय नहीं है पर फिर भी हम जानना चाहेंगे, रियलिटी शो की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको किस तरह से रियलिटी शोज पसंद है? आपको बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए हैं, अब सिर्फ 2-3 ही नहीं, अब तो प्लेटफॉर्म में बहुत right, सारे आ रहे हैं। right. तो आपको किस तरह के शोज पसंद है जिसमें आप खुद में जाकर धमाल मचाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं लाफ्टर शेफ में अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो कुकिंग और थोड़ा सेंस है मुझे कुकिंग का। तो सुन रहे हैं ना वो लोग शायद। लाफ्टर शेफ इज़ माई थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम येट टू वॉच राइज एंड फॉल, वो मैं देखना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स वेरी अबाउट इट, पॉपुलर शो। तो मैं देखूँगी। अगर वो अच्छा लगा तो व्हाई नॉट दैट। एंड व्हाट बिग बॉस? बिग बॉस थोड़ा डर लगता है यार। पता नहीं क्या क्या ओपन हो जाता पता है नहीं बिग बॉस। क्या क्या, मतलब मोर देन दैट मुझे डर लगता है लोग मुझे गलत ना समझ ले, बिकॉज आई एम अ वेरी प्योर पर्सन, एंड आई होप जो मैं हूँ वही दिखाऊँ और वही मैं हूँ जनता बट वो के घर ही सामने। ऐसा है कि आपकी पर्सनालिटी वहाँ बदल ही हाँ, जाती है। बदल ही जाती है, या पता नहीं, आई डोंट नो। वो तो एक बार घर के अंदर आओगे तो ही पता चलेगा कि और क्या। खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी में यार आई डोंट नो, बहुत डर लगता है मुझे। क्लीचर्स, हाँ क्लीचर्स से डर लगता है? हाँ, कीड़े- क्रीचर्स से डर लगता है, और मुझे पानी से डर लगता है मेनली। क्रीचर्स तो फिर भी आई एम ओके विद इट, बट पानी से मुझे बहुत डर लगता है। लास्टली, कावेरी का ड्रीम क्या है जो पूरा करना है उसे हर हाल में, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, या चाहे फैंस के लिए हो, किसके लिए भी हो? यार मुझे ना, आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैं जो भी करूँ, मेरा ड्रीम जो है वो तो मुझे अचीव करना ही है, बट आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड हमेशा, जो भी मैं करूँ, तो दैट इज़। चलिए, मैं भी चाहूँगा, और ये बहुत बड़ी बात है अगर बच्चे माँ बाप के लिए सोचते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और हम यही चाहेंगे जल्दी सारी आपकी विशेस पूरी हो, Thank और आप you. ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, और हम आपसे ऐसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. I loved it. थैंक यू सो मच। Thank you.